स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी द्वारा किए हुए एक लीथल वेपन अपग्रेड के बारे में। क्या है ये लीथल वेपन अपग्रेड, इस लीथल वेपन अपग्रेड को क्यों किया गया है और इसके होने से इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज किस प्रकार बढ़ जाती हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो अपग्रेड है ये है हेलीकॉप्टर का प्रोक्योरमेंट। हेलीकॉप्टर का नाम है MH-60R हेलीकॉप्टर, जो कि एक अमेरिकन ओरिजिन हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का सेकंड स्क्वाड्रन INS हंसा, जो कि गोवा में लोकेटेड है, वहां इंडियन नेवी ने सेटअप किया है और इस स्क्वाड्रन का निकनेम होगा ऑस्प्रेज। आपको बता दूं, ऑस्प्रेज एक फिश हंटिंग बर्ड स्पीशीज है, उसी के नाम पे इन हेलीकॉप्टर्स का सेकंड स्क्वाड्रन जो INS हंसा में है गोवा में, उसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसका पहला स्क्वाड्रन इस हेलीकॉप्टर का INS गरुड़ विच इज लोकेटेड इन कोची, वहां सेटअप किया गया था इन द ईयर 2024 विच वाज लास्ट ईयर। और इस एयरक्राफ्ट को अब इंडियन नेवी के ऑपरेशंस में फुली इंटीग्रेट कर दिया है। ये ऑपरेट करते हैं फ्रॉम शोर बेसिस एंड ऑल्सो फ्रॉम मेरीटाइम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर या कि बड़े नेवल शिप्स। तो इनकी कैपेबिलिटीज काफी मल्टी रोल है। अब ये समझते हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर क्यों किया गया। कोई भी हेलीकॉप्टर को प्रोक्योर करने से पहले इंडियन रेफरेंस एटमॉस्फेयर में अलग अलग एरियाज जहां पे इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करेंगे, उनके थ्रू टेस्टिंग की जाती है। और इन टेस्टिंग होने के बाद इंडियन नेवी ने ऑल टुगेदर 24 ऑफ दीज हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर किया था विद अ डील विच वाज साइंड बाय US, और इस डील की वैल्यू थी अबाउट 15,000 करोड़ रुपीस। इनको क्यों खरीदा गया? क्योंकि इंडियन नेवी के पास पहले एक हेलीकॉप्टर थे ब्रिटिश ओरिजिन सी किंग हेलीकॉप्टर्स, और ये हेलीकॉप्टर्स अब काफी पुराने हो गए थे। तो नेचुरली आपको इन हेलीकॉप्टर्स का रिप्लेसमेंट चाहिए था, और जो MH-60R है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सी किंग हेलीकॉप्टर्स के रिप्लेसमेंट है इन इंडियन नेवी। अब समझते हैं कि इन नेवी हेलीकॉप्टर्स की क्वालिटीज क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं। और ये जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं आज के सेशन में, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ATS लाइव पे जाकर। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोट्स जस्ट लाइक वी आर डूइंग इट टुडे। आपको पहले ये मैं बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। पहले ये ऑपरेशन समझते हैं। प्राइमरी इंटेंशन है इन हेलीकॉप्टर्स का टू पार्टिसिपेट इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आपको जैसे पता होगा, इन इंडियन ओशियन रीजन चाइनीज नेवी, उनके डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। एंड टू कीप एनिमी मूवमेंट्स हिडन, चाइनीज नेवी की जो डिप्लॉयमेंट है वो प्राइमरीली न्यूक्लियर सबमरीन से हो रही है। तो इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय दोज सबमरीन्स इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। और वही रोल प्राइमरी इंटेंशन है इस MH-60 हेलीकॉप्टर्स का। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा ये हेलीकॉप्टर्स एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू एंड मेडिकल इवैक्यूएशन वाले रोल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। यही नहीं, इन हेलीकॉप्टर्स को वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट एक नेवल ऑपरेशंस का एक टर्म है, जिनके थ्रू आप एक शिप से दूसरे शिप सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या शोर बेस्ड मिलिट्री बेसिस ऑफ इंडियन नेवी, वहां से शिप्स में मटेरियल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये रोल भी इस MH-60 हेलीकॉप्टर्स द्वारा किया जाएगा। अब इन रोल्स एंड ऑपरेशंस के थ्रू हमें क्या समझ आता है? ये जो हेलीकॉप्टर है, ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, या इट कैन परफॉर्म मल्टीपल रोल्स। इसका प्राइमरी इंटेंशन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, बट उसके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन एंड वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट वाले रोल्स भी ये हेलीकॉप्टर बखूबी निभा सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका जो प्राइमरी रोल है, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। इस हेलीकॉप्टर्स में एक डिजिटल स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर्स डिप्लॉयड हैं। अब ये स्टेट ऑफ आर्ट जो सेंसर्स होते हैं, ये सबसे हाईएस्ट कैपेबिलिटी के सेंसर्स होते हैं, और इन सेंसर्स में इंक्लूडेड है मल्टी मोडल रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, इंफ्रारेड कैमरास, यहां तक कि एयरक्राफ्ट सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम्स। जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है इस हेलीकॉप्टर में, वो इन सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल पिक्चर डिटरमाइन करता है, जो ना कि ओवर द वाटर बट अंडर द वाटर एक्टिविटीज को भी ट्रैक एंड ट्रेस कर सक जाता है। और ये जो डेटा हेलीकॉप्टर के क्रू को मिलता है, वो सप्लाई किया जाता है
इंडियन नेवी के शिप्स पे। और इस हेलीकॉप्टर में भी कैपेबिलिटी है, बिकॉज इट इज आर्म विद टॉर्पीडोज, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, कि वो किसी भी थ्रेट को ओवर द वाटर और अंडर द वाटर डिटेक्ट करे और उसको न्यूट्रलाइज कर सके टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम हार्मिंग आवर मदरलैंड दैट इज इंडिया। तो ये कैसे ऑपरेट करता है ये अभी मैंने आपको समझाया। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि किस टाइप के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स को परचेज किया गया है। कोई भी नेवी, जैसे कि इंडियन नेवी का जो प्राइमरी राइवल है वो है एनिमी कंट्रीज की नेवी। तो जो प्राइमरी रोल होता है किसी भी नेवल एसेट का वो होता है टू काउंटर कन्वेंशनल थ्रेट्स विच आर नेवीज ऑफ अदर कंट्रीज। तो इन हेलीकॉप्टर्स को आप एडवर्सरी सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका कोर रोल जो है वो है डिटेक्ट एंड ट्रैकिंग ऑफ सबमरीन्स, एंड इन केस ऑफ अ वॉर यू कैन यूटिलाइज जो आर्मामेंट्स है इस हेलीकॉप्टर में टू डिस्ट्रॉय दो सबमरीन्स। ये खाली सबमरीन्स ही नहीं, हॉस्टाइल शिप्स, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स, इन सबको भी टारगेट कर सकता है। और इसका जो स्ट्राइक रेंज हो जाता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज दीज मिसाइल्स आर डिप्लॉयड इन अ हेलीकॉप्टर। आपको समझना पड़ेगा मिसाइल्स शिप्स में भी डिप्लॉयड होते हैं पर उनकी रेंज लिमिटेड होती है। पर अगर आप शिप्स में डिप्लॉयड हेलीकॉप्टर्स में मिसाइल फिट कर दें तो जो ऑपरेशनल कवर वो शिप प्रोवाइड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर वो काफी बढ़ जाता है। और यही इंटेंशन है इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने का। इंडियन नेवी का अल्टीमेट इंटेंशन है वो एक ब्लू वाटर नेवी बन सकती है। ब्लू वाटर नेवी वैसी नेवी को कहते हैं जो अपने शोर, अपने कंट्री के कोस्ट से काफी दूर तक डीप सी वाटर्स में ऑपरेट कर पाए। और इन टाइप के हेलीकॉप्टर्स से जो इंडियन नेवी का ऑपरेशनल इंटेंशन है टू बिकम अ डीप वाटर नेवी वो फुलफिल होता है। और इसकी का प्राइमरी इंटेंशन यही है। यही नहीं, ये हेलीकॉप्टर एक असिमेट्रिकल नॉन कन्वेंशनल थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज कर जाता है। एसिमेट्रिकल एंड नॉन कन्वेंशनल थ्रेट क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे मेरीटाइम टेररिज्म, पायरेसी एंड स्मगलिंग। जैसा कि आपने रियलाइज किया होगा 26/11 मुंबई अटैक्स में टेररिस्ट ने एक सिविलियन फिशिंग बोट्स की आड़ लेकर मुंबई में एंट्री ली थी और डिस्ट्रक्शन किया था। तो इन टाइप के मिसयूज और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को हार्म नहीं हो उनको भी प्रिवेंट करता है ये हेलीकॉप्टर। एसिमेट्रिक थ्रेट्स यूज करते हैं कंसीलमेंट टैक्टिक्स बाय नॉन स्टेट एक्टर्स विच आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बाय द वे। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि द नेचर ऑफ मेरीटाइम पावर इट इज विटनेसिंग अ शिफ्ट। ये किस टाइप का शिफ्ट है? पहले होते थे प्राइमरी एडवर्सरीज कौन? दूसरी कंट्रीज की नेवी। अब ऐसे स्मॉल एक्टर्स आ गए हैं, छोटे कंट्रीज आ गए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये रियल टाइम में डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस एग्जिबिट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास एक्सेस होता है लो कॉस्ट एम्युनिशंस का, जिनको ये ड्रोन्स पे फिट करके दूसरे देशों में सिविलियन एरियाज को अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए खाली कन्वेंशनल थ्रेट ही नहीं, अब के प्रेजेंट सिनेरियो में नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स को भी काउंटर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन MH-60R हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इंडियन नेवी ये रोल भी परफॉर्म कर सकती है। अंडरस्टूड? तो यही है इंडियन नेवी का लेटेस्ट अपग्रेड। अब इन अपग्रेड्स को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का एक 5-year कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस सस्टेनमेंट सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो खाली स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस ही नहीं, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कंपोनेंट रिपेयर्स और मेरीटाइम इंस्पेक्शन की जो फैसिलिटीज हैं वो इंडिया में कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है आत्मनिर्भर भारत, और इनके थ्रू ये जो स्पेयर्स एंड सपोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में क्रिएट होंगे विद द साइनिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। और यही रीजन है ये कॉन्ट्रैक्ट इतना महंगा है। आपको लग रहा होगा खरीद लिया 15,000 करोड़ में तो 8,000 करोड़ आप मेंटेनेंस में क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा ये मेंटेनेंस ही नहीं होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है जो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है, राइट? अब एक यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम बात कर रहे हैं 20th दिसंबर में, राइट? 26 दिसंबर को हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस भी मिलता है कि किसी कारणवश अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट जाएं तो आपका स्टडीज मिस ना हो। यही नहीं, आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड होती है जिनके थ्रू आप अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज देके अपने प्रैक्टिस को होन कर सकते हैं ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो आपको उस प्रेशर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो आपको पहले से पता हो। ये सारे बेनिफिट्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में, जो सेपरेटली अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू गिव एग्जाम्स इन 2028
and students who are looking to give exams in 2027. इन बैचेस को सब्सक्राइब करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर आप ATS लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एज मच एज 7,000 रुपीज डिस्काउंट। और 7,000 रुपीज काफी ज्यादा पैसे होते हैं, तो आप इसको बचाएं, ATS लाइव कोड यूज करें और रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में एनरोल करके अपने UPSC गाइडेंस को एक डेफिनेट पाथ दें, राइट। अब हम मूव करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जस्ट ऑन द लाइन ऑफ UPSC एग्जाम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ MH60R दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। इन चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर क्या है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो सही आंसर देगा उसको मिलेगा थम्स अप कमेंट्स पे, तो आप समझ जाएंगे आपका आंसर सही है। और वंस अगेन, इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। इस टेलीग्राम चैनल से नोट्स भी डाउनलोड करें, प्लस हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। प्लीज हैव अ वेरी गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।